Assalamu alaikum and welcome to part number 7 of pedagogy MCQs. So first MCQs that we have, the law of readiness was proposed by, अब आप सब लोग जानते हैं और अगली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, तो ये प्रपोज किया गया था बाय थॉर्नडाइक ने। ठीक है, उसके बाद एन इफेक्टिव टीचर शुड यूज वेरिड टीचिंग मेथड्स। तो एक इफेक्टिव टीचर वो होता है जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करे फॉर व्हाट, फॉर टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। मतलब बच्चों के डिफरेंट लर्निंग नीड्स होती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो इसके लिए इफेक्टिव टीचर जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स यूज करती है, डिफरेंट मेथड्स टीचिंग यूज करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स को वर्क करने के लिए। उसके बाद है व्हेन द टीचर यूजेस एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स इट हेल्प्स इन मेमोराइजेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, डिसिप्लिन और ओबीडियंस। तो ऑब्वियसली जब एक टीचर एग्जांपल्स देकर कॉन्सेप्ट्स को समझाती है तो उससे बच्चों की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? रोल प्ले, लेक्चर, डिक्टेशन और साइलेंट रीडिंग। तो इसमें आएगा रोल प्ले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे रोल प्ले करते हैं तो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है एन इफेक्टिव अफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डील्स विद। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव एंड साइकोमोटर थे, तो कॉग्निटिव जो है ब्रेन से रिलेटेड होता है और अफेक्टिव जो होता है अफेक्टिव डोमेन इट डील्स विथ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज से डील करता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। अब इनमें से टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो कौन सा है? तो वो होता है लेक्चर मेथड, जो है उसमें टीचर का एक्टिव रोल होता है। द मेन पर्पज ऑफ होमवर्क इज टू, होमवर्क का मेन पर्पज ये होता है कि टू रिवाइज एंड री इन्फोर्स लर्निंग, ना कि पनिश करें स्टूडेंट्स को और कीप स्टूडेंट्स बिजी, बल्कि रिवाइज और री इन्फोर्स लर्निंग। उसके बाद ये करिकुलम शुड बी, एक करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए? तो करिकुलम जो है हमेशा याद रखिए कि स्टूडेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। सॉरी, दिस नॉट दिस वन, बट ऑप्शन ए। ओके, सो करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। देन वी हैव व्हिच प्रिंसिपल एम्फेसाइज द लर्निंग अकर्स बेस्ड व्हेन लर्नर्स आर रेडी। तो हमने पहले बताया लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, जिसमें जो ये एम्फेसाइज करता है कि बेस्ट लर्निंग तब होती है जब लर्नर जो है वो रेडी होते हैं। उसके बाद है इन पेडागोजी इवेल्युएशन इज ब्रॉडर देन। अब पेडागोजी के अंदर इवेल्युएशन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्रॉडर होता है मेजरमेंट से। क्यों? क्योंकि वो इवोल्यूशन में जो है, सॉरी इवेल्यूशन में जो है वो हम एक ब्रॉडर जो है किसी भी चीज़ को मतलब मेजर करते हैं, और उसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ मतलब मेजर नहीं करते बल्कि उसको इंटरप्रेट भी करते हैं, रिजल्ट्स को, जजमेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट के लर्निंग को, उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है, और मतलब एक इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से इफेक्टिव किया जाता है। ठीक है, पर वो ब्रॉडर हो गई। जो मेजरमेंट है वो लिमिटेड होती है और वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा जैसे स्कोर्स, मार्क्स और नंबर्स उसमें होती है। तो इवेल्युएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट, बेस्ट ऑप्शन विल बी ए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।